हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। उम्मीद है आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं इस तरह से कलश बनाई हूं। इसे मैं पीले और हरे ऊन से बनाई हूं। तो इस तरह से बनाकर मैं ये भी बताऊंगी कि इसे कहाँ लगाऊंगी और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इससे आप तोरण पट्टी बना सकते हैं, के दोनों तरफ लटकन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और आगे बढ़ाकर चाहे तो मोतियों की लड़ी के साथ इसको अटैच कर सकते हैं या फिर और भी इस्तेमाल में से ला सकते हैं। तो ये पूजा स्पेशल है। तो चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि मैं इसे किस तरह से बनाई हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस तरह का ग्रीन ऊन ले रही हूँ, जो 3 प्लाई की पतली वाली ऊन है, इस तरह से। और इसके लिए मैंने जो क्रोशिया हुक का इस्तेमाल किया है वो है 2.5 mm। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह से एक नॉट लगाऊंगी इस तरह, और फिर इसके बाद 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इस तरह से मैंने चेन बना लिया। 14 के बाद इस तरह से करके एक और चेन लेकर और ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया और उसके बाद फिर यहाँ से डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने बना लिया। एक बार और बनाऊंगे इस तरह से 7। इसके बाद यहीं से इस तरह से लेकर और ये सिंगल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। एक तरफ का पार्ट हो गया। अब उसके बाद फिर से क्रोशिया पर बल लेकर और यहाँ से इसके बाद वाले चेन से एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और छठा इस तरह से सिंगल क्रोशिया और 7वां भी इस तरह से लेकर सिंगल क्रोशिया। ये जो ऊल है उसको इस तरह से करके और इसमें लगाकर इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से और फिर इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर यहाँ से धागे को कट कर लेंगे।
अब ये जो उल बच गए कटे हुए उसको इस तरह से लाकर मैं हाइड कर दूँगी। तो ये हमारा पत्ती रेडी हो गया। उसके बाद अब मैं इस तरह का पीले वाले ऊन को लूँगी। ये भी 3 प्लाई की पतली वाली ऊल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पर मैजिक रिंग बनाऊँगी इस तरह से। ये एक हो गए, 2 और एक ये 3 चेन। अब यहाँ से इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये 1 2 3 चेन एक हुआ, फिर ये दूसरा एक तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस तरह से बनाते हुए हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पर लास्ट में जो तीसरा चेन है 1 2 3 यहाँ पर लाकर इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से हम हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये हमने 3 चेन वाला बनाया और ये उसके बाद डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया इसमें हो गए। उसके बाद वाले में आएंगे, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। इसके बाद वाले में आएंगे, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 ये 2। फिर अगले वाले में 2। इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूंगी, हर एक में 2 2 बनाकर। तो चलिए अब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ देखिए ये 3 चेन है, 3 चेन के बाद यहाँ जो हम 3 चेन लेकर शुरू किए वो इसके अंदर माना जाता है। तो ये जो बीच का भाग ये बच गया, वहाँ पर हम ये 2 चेन और बना लेंगे, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ 16 किए हैं तो 16 के ऊपर ये 2 2 32 होंगे और इसके बाद यहाँ पर लाकर हम इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये मेरे बराबर बनकर तैयार हो गए। अब इसके बाद यहाँ से 1 और 1 2 चेन लेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 हो गए, ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक 7 और एक ये 8। इस तरह से उसके बाद 1 और 1 2 चेन लेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और क्रोशिया पर बल लेकर इसमें इसके जस्ट बाद वाले में इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ये रहा 1 2 3 एक
4, एक 5, 6, 7। देखिए एक ये जो मैंने किनारे 2 चेन लिए थे वो हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 बन के रेडी हो गए। इस तरह से अब हम यहाँ से एक चेन लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे इस तरह से, और स्लिप स्टिच करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। इस तरह से तो ये 10 कंप्लीट करने के बाद एक चेन लगाएंगे, एक और एक, दो चेन लेकर और यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से 4 बनाएंगे। फिर एक और एक, 2 चेन लेंगे और इधर फोल्ड करके यहाँ से फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक और एक, 2 के बाद अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसके बीच में देखिए एक और एक 2 है और इधर से एक और एक 2, तो ये तीसरे वाले में इस तरह से इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर से ऐसे लेंगे और इस तरह से अटैच कर देंगे। अगर चाहें तो एक बार और आप इस तरह से इसको अटैच कर दें, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और इस तरह से यहाँ पर आकर इसमें अटैच कर देंगे। इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए फिर क्रोशिया पर बल लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हो गए, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा लंबा बनाएंगे।
9 10। अभी जो 6 के बाद 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये चौथे से यहाँ से लगाकर हम इसको इस तरह से ऐसे कर देंगे। उसके बाद इधर फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद इधर लाकर इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और इस तरह से फिर एक चेन लगाकर और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कलश जो है बनकर रेडी हो जाएगा, जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पर भी बनाया है। तो इस तरह से बन गया। अब हम यहाँ से इस धागे को पीछे से कट कर देंगे ऐसे, और यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। इस तरह से हाइड कर देंगे। और ये जो नीचे के धागे बच गए हैं, जहाँ से हमने मैजिक रिंग बनाया था, उसको इस तरह से लाकर इसमें इस तरह से करके फिर यहाँ पर हम इसको कट कर दें। तो इस तरह से हमारा ये कलश तैयार हो गया। देखिए दोनों मेरा बनकर इस तरह से रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं इस तरह से ऐसा बनाऊंगी। तो चलिए मैं इसे भी बनाना बता देती हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से मैजिक रिंग बनाऊंगी। इस तरह से। तो ये एक चेन हो गए, 2 और एक ये 3 चेन। उसके बाद यहाँ से मैं 14 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 और 1 2 हो गया, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13 और लास्ट ये 14। इस तरह से मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे मैं इस तरह से खींच दूँगी और इसे मैं लाकर 1 2 3 यहाँ तीसरे में इस तरह से तीसरा चेन जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ लाकर इस तरह से ऐड कर दूँगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद देखिए एक ये है। अब ये दूसरा, इसी में से दूसरा मैंने बना लिया।
फिर ये रहा, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 1 और ये 2। तो इसी तरह सब में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी तीसरे चेन में लाकर यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था 1 2 3, तीसरा जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं पर लाकर इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब मैं इसके बाद दूसरा कलर का ऊन लगाऊंगी इस तरह से। तो इसके लिए अब यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कर लूँगी, इसको मैं इस तरह से कर लूँगी। और उसके बाद ये जो है 1 2 3 चेन बनाकर इस धागे को इस तरह से इस ऊल को खींच दूँगी। उसके बाद यहाँ से देखिए एक इसमें हो गए, एक और इसमें बना लेंगे तो 2 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जब आएंगे तो 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 ये 2। फिर इसके बाद इसमें आएंगे तो 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 ये 2। फिर इसके आगे इसमें आएंगे तो 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम साथ में इस तरह लेते चलेंगे तो 1, फिर इसके बाद वाले में आएंगे तो 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 ये 2। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। 1 फिर ये 2 फिर 1 और फिर 2। अब जितने भी ऊपर हम जितने राउंड बनाएंगे सब में इसी तरह से बनाएंगे और ऐसे ही बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। अब ये धागे को हम जो ऊल है उसको चाहे तो आप कट कर करके लगाएं 2 बार जब हम ऐसा बनाएंगे। इसके बाद मैंने ये 2 रो बनाई है, कंप्लीट की है। तो अगर ऐसा आप बनाएंगे तो चाहे तो पीछे से देखिए इस तरह से मैंने ऊल को साथ में ले गया है, थोड़ा सा दिखेगा, और नहीं तो धागे को कट कर करके बनाए। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ऊल को अगर लेना है तो यहाँ से हम उस राउंड में आएंगे तो यहाँ से इसको लेकर और इस तरह से बनाएंगे। एक बार मैं बता देती हूँ पूरा। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो गया, 1 में 1 और 1 में 2। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से इस धागे को इस ऊल को लाना है तो इसके लिए यहाँ से देखिए, यहाँ से जब मैं ज्वाइन करूँगी 1 2 3 वाले चेन में इस तरह से ला के स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से बंद कर देना है। उसके बाद इस धागे को लेकर और ऐसे यहाँ से इसको बंद कर देना है, चाहे तो आप पीछे से करें या इधर से करें। उसके बाद फिर यहाँ से इसको छोड़कर अब इससे 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद इसी में से यहीं से इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद इसमें से 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाते हुए पूरा मतलब कंप्लीट किया जाएगा। इस तरह से देखिए ऐसे ही बनाते हुए इसे हम बनाएंगे। और फिर देखिए इसके बाद मैं अब 2 बार बना रही हूँ। क्रीम जब लगाई तो 2 बार, तो आप चाहें तो 1 बार या फिर 2 बार बनाकर इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद इसके बाद मैंने इस तरह से ये स्वस्तिका बनाया है। आप चाहें तो इसे बनाकर आप जैसे बनाते हो बना सकते हैं या फिर कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसे भी बनाना बता दूंगी। और इसे आप ग्लू गम से चिपका सकते हैं, लेकिन मैं
इसे अटैच करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से ये मजबूत होंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर बीच में सेंटर में इसे हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम चारों तरफ इसको कर लेंगे। करने के बाद धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो 3 टाँके लगा दें, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस तरह से हम इसको बना लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद कलश को भी यहाँ पर हम अटैच कर देंगे इस तरह से। और यहाँ चाहे तो आप मोती लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कैंडल या फिर दिया जला कर रख सकते हैं। आप जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर कलश भी रख सकते हैं। और इस तरह की मोती से आप इसे चाहे तो डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ। आप चाहें इसको किसी तरह से, जैसा आपका मनपसंद वैस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस स्वस्तिका को भी हम इस तरह से, अगर हैंडमेड बनाते हैं, थोड़ा सुई धागे से अटैच कर देते हैं तो और मजबूत होगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर बड़ी वाली मोती से भी इसे सजा सकते हैं, या फिर मिरर वाले स्टोन इसमें चिपका सकते हैं। तो इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।